हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज का एडिटोरियल असम स्टेट से है। जैसे कि सबको पता है, बीजेपी वहाँ जीत गई है अभी हाल ही के चुनाव में। लेकिन वहाँ बीजेपी के द्वारा जो भी एक पॉलिटिक्स अपनाया गया, उसको लेकर के क्या एक गड़बड़ी है, क्या एक असमंजस बोल सकते हैं, क्या बहुत ही बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन वहाँ पे खड़ा हुआ है, उसी को लेकर के आज का ये एडिटोरियल है। देखते हैं। असम डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड कहने का मतलब होता है, एक होता है इसका एंटोनिम्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार पूछा जाता है। अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है सामंजस्य स्थापित करना, बहुत ही तालमेल बनाए रखना। इस डिस्कॉर्ड का मतलब होता है नेगेटिव वर्ड है, सामंजस्य न बैठना, तालमेल न बैठना, किसी दो पार्टी के बीच में, किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच काफ़ी अनमन होना, उसको बोलते हैं। तो असम में क्या हो गया, पूरी तरह से डिस्कॉर्ड का अभी सिचुएशन बना हुआ है। ऑन बीजेपी ब्रांड ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, यानी बीजेपी एक तरह से ब्रांड, बीजेपी का जो पॉलिटिक्स करने की जो एक पहचान है, यहाँ पे इनडायरेक्टली ऑथर हिंट करना चाह रहा है। जैसे सब कोई जानता है बीजेपी का एक आइडेंटिटी किससे है, हिंदू राष्ट्र से। वो ज़्यादा जोर किस पे देते हैं, हिंदुत्व पर जोर देते हैं। तो इसी को लेकर के वो पॉलिटिक्स करते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के वहाँ पे पूरी तरह से असमंजस, पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है। The BJP kind of identity politics is difficult to sustain over the longer term। हालांकि बीजेपी की जो ये जो पॉलिटिक्स करने का जो एक आइडेंटिटी है, ये जो पहचान है, जिसके वजह से बीजेपी जानी जाती है हिंदुत्व के लिए, तो इस तरह का जो इसी को लेकर के जो खास करके जो पॉलिटिक्स करती है, ठीक है, ये डिफ़िकल्ट है, काफ़ी मुश्किल है। टू सस्टेन मतलब मेंटेन रखना, बरकरार रखना, ओवर द लॉन्गर टर्म, यानी बहुत लंबे समय तक के लिए। यानी ये जो बीजेपी का जो पहचान है हिंदुत्व का, ठीक है, और उसके वजह से जो पॉलिटिक्स करती हैं, तो ये लंबे समय अवधि के लिए बरकरार रखना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेलफेयरिज्म, कम्युनलिज्म एंड स्मार्ट दाउ डेयरिंग अलायंस हेल्प द बीजेपी विन अ सेकेंड कंजिक्यूटिव टर्म इन असम। कह रहे हैं कि ये जो असम में जो बीजेपी को जीत मिली है, उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन रहा है, किस किस चीज़ का। वेलफेयरिज्म का, एक कल्याणकारी काम बोल सकते हैं। कम्युनलिज्म मतलब सांप्रदायिकता बोल सकते हैं। एंड स्मार्ट दाउ, और यद्यपि की क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डेयरिंग अलायंस, यानी एक स्ट्रॉन्ग या बोल्ड बोल सकते हैं। अलायंस मतलब गठबंधन। बीजेपी बीजेपी असम के वैसे पार्टी के साथ गठबंधन बनाई जहाँ पे उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी, लोगों में उसकी अच्छी खासी पकड़ थी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है डेयरिंग अलायंस, मतलब स्ट्रॉन्ग गठबंधन के वजह से, वेलफेयरिज्म के वजह से, कम्युनलिज्म के वजह से, इस तीनों चारों चीज़ों की वजह से बीजेपी को काफ़ी मदद मिला दूसरी बार लगातार जीतने में असम में। कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। टर्म मतलब अवधि बोल सकते हैं। लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने में बीजेपी को ये वेलफेयरिज्म यानी कल्याणकारी काम जो किया गया था, सांप्रदायिकता बोल सकते हैं, और कुछ डेयरिंग जो अलायंस किया गया था, बोल्ड एक पार्टी के साथ जो स्ट्रॉन्ग गठबंधन बनाया गया था, उसी की वजह से इनको दोबारा जीत मिली। The party and its allies, the Assam Gana Parishad and the United People's Party Liberal, won 75 of 126 seats in the state। कह रहे हैं कि ये जो पार्टी है और इनके जो गठबंधन है, सहयोगी है। अलाइज मतलब क्या, सहयोगी। इसका क्या नाम है, एजीपी और यूपीपीएल। ये जो बीजेपी पार्टी थी, इन दो पार्टी के साथ मिली हुई थी, गठबंधन में थी। इसके वजह से इनको क्या मिला, टोटल 126 सीट्स में से ये 75 सीट जीत ली इस स्टेट में। अ 10 पार्टी अलायंस, ए महाजोट, एक महाजोट नाम दे दिया गया है। 10 पार्टी को मिलकर के एक गठबंधन बनाया है, ठीक है, इसलिए इसका नाम महाजोट है। अराउंड द कांग्रेस AIUDF एक्सिस, और ये जो 10 पार्टी का जो महाजोट है, वो किसके एक्सिस मतलब क्या, धुरी बोलते हैं, मतलब इसके चारों तरफ, किस दो पार्टी के चारों तरफ पूरा ये बना हुआ है। इस 10 पार्टी में मुख्य रूप से कांग्रेस है और AIUDF, इसी इन्हीं के चारों तरफ ये सारी पार्टी 10 पार्टी जो है बनी हुई है। टर्न आउट टू बी, टर्न आउट करने का मतलब साबित होना। टू बी नो मैच फॉर द बीजेपी, हालांकि ये लोग 10 पार्टी मिल करके एक गठबंधन बनाया है, और खास करके दो पार्टी कांग्रेस और AIUDF के ही खिल मतलब इसी के इर्द गिर्द ये 10 पार्टी बनी हुई है। इतना होने के बावजूद भी ये साबित नहीं कर पाई अपने आप को
नो मैच फॉर बीजेपी, मतलब बीजेपी के सामने मैच नहीं कर पाई, बीजेपी के सामने टक्कर नहीं दे पाई, बीजेपी के सामने टिक नहीं पाई ये 10 पार्टी। अ थर्ड फ्रंट ऑफ असमीज नेशनलिस्ट। अब ये दो तो बात कर लिए मुख्य रूप से बीजेपी, और ये बीजेपी का अलायंस हो गया, फिर कांग्रेस का अलायंस हो गया। फिर एक तीसरा मोर्चा की बात करें, तीसरी पार्टी की बात करें, असमीज नेशनलिस्ट, ठीक है, द असम जातीय परिषद एंड राइजोदर राजो दल। ये दो पार्टी थी, इसका कॉम्बिनेशन था, ये तीसरी पार्टी के रूप में आई थी, तीसरा मोर्चा के रूप में आई थी। ये कितना सीट जीती? कुड विन ओनली वन सीट, केवल एक सीट जीत सकी। द कांग्रेस एंड AIUDF हैड एक्यूज्ड इट ऑफ, एक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, यानी किसी के ऊपर आरोप लगाना। द कांग्रेस एंड AIUDF हैव एक्यूज्ड इट ऑफ हेल्पिंग द बीजेपी। अब ये जो कांग्रेस हो गया और ये AIDF, जो दो पार्टी जो गठबंधन मेन में थे, उन्होंने आरोप लगाया, ये आरोप लगाया है, ये जो तीसरी पार्टी थी, कौन कौन, AJP और ये जो राइजोर दल, इस दो पार्टी पे कांग्रेस और AIDF ने ये आरोप लगाया है कि, क्या आरोप लगाया है? बीजेपी की हेल्प करने का आरोप लगाया है कि ये जो तीसरी पार्टी है जो अलायंस में है, ये कांग्रेस और AIDF ये बोल रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं इस पार्टी को कि आप बीजेपी की हेल्प किए हो। द बीजेपी परफॉर्म वेल इन अपर असम। जो बीजेपी है बहुत अच्छा परफॉर्म की है, कहाँ पे? असम के ऊपरी हिस्सा में, ठीक है। एंड बराक वैली, वहाँ पे कोई बराक वैली जगह है, वहाँ पे अपर असम और बराक वैली में बीजेपी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। दाउ मार्जिनली वीकर देन इट्स 2016 परफॉर्मेंस। हालांकि ये जो 2006 में जो परफॉर्मेंस बीजेपी ने किया था वहाँ पे, पिछले चुनाव में, पिछले जो MLA CM का जो चुनाव था, उस समय जो ये परफॉर्मेंस दिया था, हालांकि उससे थोड़ा बहुत मार्जिनली, मतलब क्या, मामूली तौर पे, मतलब 2016 से थोड़ा मामूली तौर पे इस बार कम हुआ। हालांकि इस बार भी अच्छा की है अपर असम और बराक वैली में, लेकिन अगर 2016 से कंपैरिजन किया जाए तो थोड़ा सा कम है, मार्जिनली मामूली तौर पे थोड़ा सा इस बार कम परफॉर्मेंस रहा है। आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि विथ इट्स न्यू फाउंड अलाई UPPL। अब ये जो बीजेपी की बात करते हैं, इस बार इनको कोई नया मिल गया था, न्यू फाउंड मतलब क्या, कोई नया सहयोगी मिल गया था, एक पार्टी मिल गया था जिसका नाम क्या था? UPPL। एक नया इस बार इन्होंने उनके साथ गठबंधन किया था। इसके वजह से क्या हुआ? बीजेपी आउट परफॉर्म द महाजोत। बीजेपी आउट परफॉर्म करने का मतलब से बेहतर करना। अभी जो महाजोट अभी हम लोग पढ़े, कांग्रेस और एक और पार्टी था, और उसके साथ 10 पार्टी मिली हुई थी। तो ये जो नया पार्टी बीजेपी जिसके साथ जुड़ी हुई है UPPL, इसके वजह से क्या हुआ? बीजेपी जो महाजोट जो था 10 पार्टी का जो एक गठबंधन था, उससे बेहतर परफॉर्मेंस की। विच हैड द बोडोलैंड पीपल्स फ्रॉम BPL एज कंस्टिट्यूएंट इन बोडो रीजन। अब विच किसके लिए है? महाजोट के लिए। अब महाजोट का क्या, एक अच्छा खासा कंस्टिट्यूएंट था, घटक था बोडो रीजन में। बोडो रीजन एक था जहाँ पे ये पार्टी थी, ठीक है। वहाँ पे इस पार्टी का, महाजोट का अच्छा खासा क्या था, एक घटक था। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने एक नए पार्टी के साथ जुड़ा, और उस क्षेत्र में भी बीजेपी को फायदा हुआ और अच्छा परफॉर्मेंस की महाजोट से भी। द AIUDF कांग्रेस अलायंस, ये दोनों जो पार्टी मिले हैं, खास करके 10 पार्टी का जो दो, यही दो हैं मुख्य, AIUDF और कांग्रेस अलायंस, इन दोनों का जो गठबंधन था, स्विफ्ट लोअर आसाम। स्वीप, इसका स्वीप का ये सेकंड फॉर्म है, SWWP। स्वीप मतलब पूरी तरह से साफ कर देना, होता है ना, क्लीन स्वीप, एक दमदार जीत हासिल करना। तो ये जो हालांकि अपर असम में बीजेपी का एक दबदबा रहा, लेकिन लोअर असम में क्या रहा, निचले हिस्से में असम के, ये जो AIUDF और कांग्रेस का जो गठबंधन था, नीचे वाले असम को पूरी तरह से जीत लिया। बट ओवरऑल, लेकिन ओवरऑल की बात करें, दे एंडेड अप विथ ए नेट लॉस बाई ज्वाइनिंग हैंड। लेकिन हालांकि ये तो बात ठीक है कि नीचे वाले हिस्से में कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, वहाँ पे एक तरह से क्लीन स्वीप कर दी, लेकिन ओवरऑल की बात की जाए तो नेट लॉस, इनको हार मिला। एंडेड अप मतलब क्या, नतीजा इसका क्या हुआ, इनको हार मिला बाई ज्वाइनिंग हैंड्स, मतलब हाथ मिलाने की वजह से इन दो पार्टीज, कांग्रेस को जो AIUDF के साथ जो हाथ मिलाया था, गठबंधन किया था, उसके वजह से आखिरकार इनको हार मिला। द BJP campaign focused on imaginary prospect of AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल बिकमिंग द CM। अब बीजेपी का जो एक कॉम्पेगन कहने का मतलब क्या, एक जो अभियान था, वो मुख्य रूप से किस पे फोकस था? इमेजिनरी मतलब काल्पनिक बोल सकते, प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना यहाँ पे आ रहा है।
ऑफ एआईडी, मतलब बीजेपी ये सोच रही थी, ये संभावना जता रही थी कि कांग्रेस और एआईडीएफ, अगर ये दो गठबंधन है, अगर ये लोग जीत हासिल करता है तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन हो सकते थे? ये बदरुद्दीन अजमल। ठीक है, तो ये इस प्रोस्पेक्ट पे काम किया, एक एक कल्पना बनाया बीजेपी कि अगर ये जीतते हैं, अगर कांग्रेस और एआईयूडीएफ की जीतती हैं तो यहाँ पे चीफ कौन बनेगा? वहाँ पे बदरुद्दीन अजमल होंगे। अब इसी को फोकस करके, चूंकि ये मुस्लिम है, इसी को फोकस करके मोबिलाइज करने का मतलब ध्रुवीकरण, लोगों को दो खेमा में बांट देना हिंदू मुस्लिम के तौर पे। तो इसी के वजह से ये इमेजिन करके कि अगर ये जीतती है पार्टी तो बदरुद्दीन अजमल जो कि मुस्लिम है वहाँ के सीएम बनेंगे, तो इसी बात को लेकर के बीजेपी मोबिलाइज किया। टू वेरिएंट ऑफ बैकलेस मतलब प्रतिक्रिया, यानी इस दो पार्टी को, इस दो मैटर को लेकर के बीजेपी ने ध्रुवीकरण करना शुरू किया। फ्रॉम असमीज नेशनलिस्ट एंड हिंदू नेशनलिज्म, दो पार्ट में बांट दिया किसको? एक असमीज नेशनलिस्ट जो असम स्टेट को चाहते हैं, और एक हिंदू नेशनलिस्ट को, ठीक है, जो पूरे हिंदुत्व को चाहते हैं। तो इन्हीं दो बातों को लेकर के पूरी तरह से बीजेपी ने क्या किया, एक लोगों को ध्रुवीकरण करने की कोशिश किया, उसको फ़ायदा भी मिला। द अलायंस क्वेश्चन पोज ए डिलेमा फॉर बोथ पार्टी। अभी जो गठबंधन वाला जो सवाल है, पोज मतलब खड़ा करना, एक मुश्किल सवाल को खड़ा किया। ए डिलेमा कहने का मतलब होता है असमंजस, ठीक है ना, कोई होता ना करे कि ना करे, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला स्टेट हो जाता है फॉर बोथ पार्टीज। ठीक है, तो ये जो गठबंधन का जो सवाल था, बहुत सारे एक दोनों पार्टी के लिए एक असमंजस, ठीक है ना, बहुत ही मुश्किल की घड़ी में डाल दिया था। they had to choose between the disadvantage of not having a partnership and having one। अब इन दोनों पार्टियों के लिए एक बहुत ही बड़ा असमंजस डिलेमा आ गया था कि पार्टी के साथ गठबंधन बनाए, इस पार्टनरशिप के साथ गठबंधन बनाने के क्या लाभ हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेज, क्या हानि हो सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह का जो एक सिचुएशन था कि पार्टनरशिप करे कि नहीं, किसी पार्टी के साथ गठबंधन बनाए कि नहीं, उससे क्या हानि हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों के बीच में इनको चुनना पड़ा कि दे हैड टू चूज, मतलब उन लोगों को चुनना पड़ा बिटवीन डिसएडवांटेज ऑफ नॉट हैविंग पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप नहीं करते हैं तो उसका क्या डिसएडवांटेज होगा, और करते हैं तो क्या होगा। तो इसी दोनों में से कोई एक चीज़ को उनको चूज करना पड़ा। द AIUDF हैज़ नाउ ब्लेम द अंडर परफॉर्मेंस द कांग्रेस इन अपर असम। कारण अब AIUDF, ठीक है, इन्होंने क्या ब्लेम किया है कांग्रेस पे कि कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, मतलब जितना उम्मीद था उससे कम परफॉर्मेंस किया अपर असम में, एज द रीजन फॉर देयर डिफीट। और यही कारण बता रहे हैं कि AIUDF इसी वजह से, कांग्रेस की अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होने की वजह से, क्योंकि ये दोनों पार्टी क्या थी, गठबंधन में थी, तो AIUDF ये कह रहा है कि कांग्रेस जो है अपर असम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, इसलिए हम लोग हार गए। लेकिन विडम्बना ये है कि आयरनी मतलब क्या होता है, विडम्बना ये है कि ठीक है, उल्टा इसके क्या है, इज दैट कांग्रेस फेस द ब्रंट कहने का मतलब क्या, किसी मुश्किल घड़ी का सामना करना, देयर फॉर इट्स टाई अप विथ AIUDF। लेकिन ये तो AIUDF ये ब्लेम कर रहा है कि हम किस लिए हार गए, क्योंकि कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस अपर असम में नहीं किया। लेकिन विडम्बना ये है कि कांग्रेस को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्यों? क्योंकि ये AIUDF के साथ टाई अप कर लिया था, गठजोड़ कर लिया था, गठबंधन बना लिया था, यानी वो खुल के सामने नहीं आ पा रहा था और उसको जितना सीट्स मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया था। ये विडम्बना है। आगे मूव करते हैं। करें कि द विनर हैव देयर ऑन कर्स। करें कि जो, हालांकि बीजेपी जीत गई है, जो जीतने वाली पार्टी है उसका अपना खुद का एक अभिशाप जिसको बोल सकते हैं, जीती है लेकिन उसके साथ साथ कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स जुड़े हुए हैं। कम्युनल पोलराइजेशन इन द स्टेट फैंड बाय द एक्रीमोनियस डिबेट ऑन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अभी जो कम्युनल पोलराइजेशन है, मतलब एक सांप्रदायिकता के तौर पे, धर्म के आधार पे दो दो खेमा में बांट देना, दो लोगों को बांट देना, दो ग्रुप में बांट देना, हिंदू मुस्लिम। तो ये स्टेट में जो हुआ, ये जो कम्युनल जो पोलराइजेशन हुआ, फैन मतलब क्या, हवा देना होता ना, कोई लड़ाई चल रहा है, कोई थर्ड पार्टी आकर उसको और हवा दे दे और लड़ाई बढ़ गया, तो इसी सेंस में यहाँ पे बोला जा रहा है। ये जो कम्युनल पोलराइजेशन था स्टेट में, एक उसको और बल मिला, किसके वजह से, एक्रीमोनियस डिबेट। एक्रीमोनियस मतलब कड़वा, तीखा बोल सकते हैं, कड़वाहट भरा, ठीक है। तो एक डिबेट जो चल रहा था, बहस जो चल रहा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के, ठीक है, हैज़ बीन फर्दर री इन्फोर्स इन आउटकम। री इन्फोर्स मतलब किसी को ज़बरदस्ती किसी चीज़ को दोबारा स्थापित करना, इन आउटकम।
तो यही बात है कि हालांकि जो पार्टी जीती है उसका अपना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो ये जो इस स्टेट में जो कम्युनल पोलराइजेशन हुआ था, धर्म के नाम पे दो लोगों के ग्रुप में बंटवारा जो हुआ था, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के एक जो कड़वाहट भरा एक डिबेट हुआ था, उसके वजह से इसका जो परिणाम है उसको पूरी तरह से आगे देखने को मिला। ऑल 8 मुस्लिम्स कैंडिडेट्स ऑफ बीजेपी इंक्लूडिंग अ सिटिंग एमएलए लॉस्ट। अब इसमें जो जितने मुस्लिम कैंडिडेट्स थे बीजेपी के, और अभी जो सीटिंग एमएलए हैं, जो अभी पार्टी थी उसमें वो एज ए एमएलए थे, वो भी क्या हो गए, हार गए। ऑफ 29 कांग्रेस एमएलए 16 मुस्लिम, 19 एमएलए थे कांग्रेस के, उसमें कितना 16 गो मुस्लिम ही थे। द बीजेपी हैज़ डिसमेंटल्ड इट्स डिसमेंटल्ड करने का मतलब है किसी चीज़ को ढा देना, किसी चीज़ को बर्बाद, कोई ढांचा बना हो उसको बिगाड़ देना, ठीक है। तो बीजेपी ने क्या किया है, डिसमेंटल कर दिया है इस माइनॉरिटी सेल इन रिस्पॉन्स टू द आउटकम। जब परिणाम आया, जब रिजल्ट आया, उसके प्रतिक्रिया में जो माइनॉरिटी सेल थे, अल्पसंख्यक वाला जो एक ग्रुप था, उसको क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया, उसको एक तरह से बिगाड़ दिया। द की स्ट्रेटजिस्ट्स ऑफ द बीजेपी, यानी बीजेपी के जो सबसे मुख्य जो एक होता ना, एक प्लान बनाने वाला, स्ट्रेटजी बनाने वाला, जो सबसे मुख्य जो स्ट्रेटजी बनाने वाले कौन है, हेमंता बिस्वा शर्मा वहाँ के हैं। हु किसके लिए आया है, हेमंत इनके लिए है। क्यूरेटेड मतलब प्लान किया, कंडक्ट किया पार्टीज एजेंडा, यानी बीजेपी के वहाँ पे जो भी पार्टी का एजेंडा था सब यही किए, मैनेज किए। एस्पेयर हेडेड इट्स वेलफेयर स्कीम, जो भी कल्याणकारी जो स्कीम चला था उसको ये लीड किए। एंड मैनेज इट्स अलायंस, और ये जो गठबंधन था उसको पूरी तरह से मैनेज किए। हैज किसके लिए आया है, यही इन्हीं के लिए आया है। हैज ए राइटफुल क्लेम फॉर सीएम पोस्ट, और ये कभी क्लेम कर रहे थे कि नहीं हमको सीएम का पोस्ट चाहिए, तो उनका जो क्लेम था ये काफ़ी राइटफुल था, सही था, एक न्यायोचित था, ठीक है ना। तो यही आसाम में जो बीजेपी की पार्टी का जो अभी चुनाव का पूरी तरह से ये मैनेज किए, क्या क्या डिस्कस करना है, किन सारी वेलफेयर स्कीम को बनाना है लोगों के सामने, पूरी तरह से मैनेज किए, जिसके वजह से, और उनका क्लेम ये कर रहे हैं कि सीएम पोस्ट के लिए, तो वो एक तरह से सही भी है। ही इज सर्टेनली मोर पॉपुलर देन द इनकम्बेंट सीएम सर्बानंदा सोनोवाल। अभी वहाँ के जो सीएम कौन है थे अभी, सर्बानंदा सोनोवाल जी थे। इनकम्बेंट कहने का मतलब क्या, जो अभी फिलहाल में जो सत्ता है, सत्तारूढ़ जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो निश्चित तौर पे ही सर्टेनली, वो निश्चित तौर पे क्या ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस है। अभी जो फिलहाल के जो सीएम हैं उनसे भी ज़्यादा इनकी पॉपुलैरिटी है, किसकी, हेमंता बिस्वा शर्मा की, ठीक है। इन 60 स्ट्रॉन्ग बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी, वहाँ की जो बीजेपी की जो पार्टी है 60 मेंबर लेजिस्लेचर की जो पार्टी है, उनमें इनका पोजीशन जो है, स्थान स्टैंड काफ़ी मजबूत है। और इनकी पॉपुलैरिटी जो है, वहाँ के जो करंट सीएम जो थे अभी सर्बानंदा सोनोवाल, उनसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी इनकी है। आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि द बीजेपी हैज़ मैनेज टू असेंबल द सपोर्ट फ्रॉम असमीज नेशनलिस्ट एंड हिंदू नेशनलिज्म इन ए डेप्थ बैलेंसिंग एक्ट ऑन सीएए। कह रहे हैं कि जो बीजेपी क्या की है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करने में सफल रही है। असेंबल मतलब एकजुट करने में, कलेक्ट करने में, एक जगह इकट्ठा करने में। द सपोर्ट फ्रॉम असमीज नेशनलिस्ट, यानी असमीज जो नेशनलिस्ट थे, जो असम को चाहते थे, और जो हिंदू नेशनलिस्ट थे, इन दोनों का सपोर्ट मैनेज करने में, असेंबल करने में बड़ा ही अच्छे से मैनेज किया है। इन डेप्थ बैलेंसिंग, और ये जो सी ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को बैलेंस करने में, और ख़ास करके इन दोनों ग्रुपों का सपोर्ट लेने में काफ़ी अच्छे से मैनेज किए हैं। बट द एम्बिग्यूटी इज़ डिफ़िकल्ट टू सस्टेन, लेकिन इन दोनों भले ही ठीक है मैनेज कर ली है, सपोर्ट ले ली है, लेकिन ये जो एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूटी करने का मतलब अस्पष्टता, जो बात क्लियर नहीं होती है, जो एम्बिग्यूटी होते हैं, वैग जिसको बोलते हैं, ओपेक जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट ना हो, अनेबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये जो एम्बिग्यूटी बनी हुई है वो बहुत लंबे समय तक बरकरार रहेगी, ये कहना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सस्टेन मतलब बरकरार रहना, डिफ़िकल्ट मुश्किल है। तो ये जो एम्बिग्यूटी है बरकरार रहेगी, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। द पार्टी हैज़ ऑल्सो प्रोमिस्ड टू रिवाइज द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। कराएं कि जो पार्टी है ये भी दावा की है कि जो एनआरसी था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन था, उसको दोबारा से रिवाइज करेगी। एंड एक्सक्लूड मोर इलीगल रेसिडेंस फ्रॉम इट, और वहाँ से एक्सक्लूड मतलब क्या, निकालना,
और वैसे रेसिडेंस मतलब क्या, जो निवासी वहाँ रहते हैं आसाम में, तो आसाम में जो भी इलीगल है, ठीक है ना, जो कि किसी दूसरे देश से आ गए हैं, ठीक है, वहाँ पे बस रहे हैं, तो ये पार्टी ने ये दावा किया है, वादा किया है कि एनआरसी को दोबारा से रिवाइज किया जाएगा और वहाँ पे जो इलीगल रेसिडेंट्स हैं, जो निवासी हैं, जो कि इलीगल तरीके से आए, उनको क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा, निकाला जाएगा। असम इज ए बॉर्डर स्टेट, एज नो कि असम क्या है, सीमावर्ती राज्य है। उसका जो बॉर्डर है दूसरे दूसरे या रीजन से सटा हुआ है। एंड इट हैज़ न्यूमरस फॉल्ट लाइन्स विद इन इट्स सोसाइटी। न्यूमरस मतलब क्या होता है, अनेक, बहुत सारा, मेनी, सेवरल बोल सकते हैं। बहुत सारी खामियां हैं, फॉल्ट लाइन्स हैं इस सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर स्टेट है, इसके आसपास दूसरे कंट्रीज़ जो छोटे छोटे हमारे पड़ोसी देश हैं वो जुड़े हुए हैं। द बीजेपी सिंगल माइंडली फोकस करने का मतलब क्या है, आप किसी एक डायरेक्शन में फोकस कर रहे हो, उसको बोलते हैं सिंगल माइंडेडली। तो बीजेपी का सिंगल माइंडेडली फोकस किस पे था, रिलीजियस डिवाइड पे, धर्म के आधार पे बांट देना किसी को। एंड अर्न इट, और कमाया भी, इट्स रिच डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या, हिस्सा बोल सकते हैं, हिस्सेदारी। तो बीजेपी का एक पूरी तरह से फोकस किस पे था, धर्म के आधार पे बांटना। और इसमें उसको क्या, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिला, रिच डिविडेंड भी मिला, बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी भी मिली, मतलब क्या, इसका बहुत भरपूर लाभ मिला उसको। बट ए पॉलिटिकल ऑर्डर डैट एक्सक्लूड अ थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन इन ए सिस्टमेटिक मैनर इज नो ऑर्डर एट ऑल। कह रहा है कि बट ये जो पॉलिटिकल ऑर्डर था क्या, ये जो एक तिहाई पॉपुलेशन को एक्सक्लूड करने का, हटाने का एक पॉलिटिकल ऑर्डर पहले से बना हुआ था कि जो पॉपुलेशन है उसका एक तिहाई को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे एक सिस्टमेटिक मैनर में। इज नो ऑर्डर एट ऑल। हालांकि वो पार्टी सोच रही थी कि हम एक तिहाई को क्या कर देंगे, सिस्टमेटिक मैनर में अलग कर देंगे, लेकिन ये कोई ऑर्डर था ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं था, ये कोई ऑर्डर था नहीं, इसलिए लिखा गया इज नो ऑर्डर एट ऑल। ओके, द बीजेपी विक्ट्री इज बिल्ड ऑन डीपली डिवाइस। बीजेपी की जो जीत है, विक्ट्री मतलब क्या जी, बिल्टअप मतलब बनी हुई है, उन्हें डीपली डिवाइस, वहीं बंटवारा के नाम पे दो लोगों को बांट देना, उसी पे ये विक्ट्री इनकी जो जीत है इसी पे बेस्ड है। एंड कम्बस्टिव एजेंडा, कम्बस्टिव कहने का मतलब ज्वलनशील, जिसको बोल सकते हैं भड़काने वाला, ये जो एजेंडा है, बीजेपी की जो जीत पूरी तरह से दो बात पर निर्भर है, बांटने वाली नीति, धर्म के आधार पे, और ऐसा एजेंडा खड़ा करना जो कि काफ़ी ज्वलनशील हो, भड़काने वाला हो, तो इसी दो के मदद से ही जीती है। बिफोर ही टर्न्स इंटू वर्ल्ड विंड ऑफ स्ट्राइफ, झगड़ा बन बोल सकते हैं, लड़ाई बोल सकते हैं, कैओस मतलब क्या हो सकता है, अराजकता। द पार्टी मस्ट एक्ट विथ अ पॉलिटिकल विजडम एंड डोस द फायर इट हैज़ लिट। करा है कि बिफोर इट टर्न्स इनटू, मतलब ये जो इतनी सारी जो धर्म के नाम पे बंटवारा करके जीती है बीजेपी, एक कम्बस्टिव एजेंडा के, ज्वलनशील एजेंडा के नाम पे जीती है, तो ये सारी चीज़ें एक पूरी तरह से एक लड़ाई झगड़ा का रूप ना ले ले, एक अराजकता का एक पूरी तरह से चक्रवात ना आ जाए, मतलब इसमें बदल ना जाए। बिफोर इट टर्न्स इन, मतलब इसके बदलने से पहले, यानी ये सारी जो बातें हो रही हैं, इसकी लड़ाई या अराजकता में बदलने से पहले, अराजकता का ऐसा ना हो कि तूफान आ जाए, एकदम चक्रवात, बहुत सारा लड़ाई का सीन क्रिएट हो जाए, उसके पहले पार्टी को क्या करना चाहिए, पार्टी को काम करना चाहिए विथ पॉलिटिकल विजडम, एक राजनीतिक सूझबूझ के साथ, एक बुद्धिमत्ता के साथ काम करना चाहिए। एंड डज द फायर इट लीट, डज मतलब बुझाना, फायर मतलब आग, लीट मतलब होता है एक जो जलाया गया हो उसमें आग लगाया गया हो, ठीक है। तो ये जो बीजेपी को जो भी ये प्रोपेगेंडा फैलाई है, एक बंटवारा का, एक ज्वलनशील मुद्दा को लेकर के, तो इस बात को लेकर के और ज़्यादा चीज़ भड़क ना जाए, और ज़्यादा इसका चक्रवाती रूप न ले ले, इसके पहले जो बीजेपी पार्टी है उसको एक राजनीतिक सूझबूझ से काम करना चाहिए, और ये जो आग लगाई है, ठीक है ना, उसको बुझाने का भरसक इसको प्रयास करना चाहिए। राइट, दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।